हेलो एवरीवन, ये विवाह का दूसरा पार्ट है मैरिज का। तो चलिए आज हम बात करते हैं हिंदू मैरिज क्या है। हिंदू विवाह एक प्रकार का संस्कार है। पीएन प्रभु का कहना है कि हिंदू विवाह संस्कार है। हिंदू मैरिज इज ए सेक्रामेंट। केएम कपाडिया कहते हैं हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। ये पवित्र समझा जाता है क्योंकि तभी पूर्ण होता है जबकि ये पवित्र मंत्रों के साथ किया जाए। तो हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं, जिसमें 4 जो है, पहले तो आप जान लीजिए कि हिंदू विवाह का लक्ष्य क्या है। हिंदू विवाह का लक्ष्य जो है, पहला है धर्म, दूसरा है पुत्र और तीसरा है रति। धर्म का मतलब धार्मिक, और पुत्र प्राप्त करना दूसरा, और तीसरा रति का मतलब सेक्स। सेक्स को तीसरा स्थान प्राप्त है और मतलब महत्वपूर्ण है धर्म हिंदू, इसलिए यह सैक्रामेंट है, संस्कार है। हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं, जिसमें 4 प्रकार मान्य हैं, 4 अमान्य हैं। 4 प्रकार, पहले मैं 8 प्रकार बताता हूँ। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापात्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच्य विवाह। अब ये सारे आप लिख लेंगे, लिख करके याद करेंगे क्योंकि आ जाता है, पूछ देता है। ब्रह्म विवाह में जो शादी होती है, जिस लड़के से वो विद्वान और चरित्रवान होता है उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। ठीक है, चरित्रवान और विद्वान से शादी होता है। दैव विवाह में होता है पुरोहित या ऋषि के द्वारा यज्ञ ब्राह्मण होता है, वो लड़का पुरोहित होता है, उससे शादी होती है। और आर्य विवाह वो है जिसमें लड़का ससुर को गाय या बैल भेंट देता है तब शादी करता है, इसको आर्य विवाह कहते हैं। प्रजापात विवाह, नव दंपति को धर्म पालन की शिक्षा दिया जाता है, इसको प्रजापात विवाह कहते हैं। तो ये 4 विवाह मान है, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापात विवाह। और 4 अमान्य विवाह का नाम आप सुन लीजिए। गंधर्व विवाह, ये प्रेम विवाह है, उच्च वर्ग में पाया जाता है। असुर विवाह, खरीद करके शादी करना। राक्षस विवाह, अपहरण करके शादी करना। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में मादक द्रव्य पिलाकर शादी करना। तो ये देखिए, जो अमान है, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो 8 प्रकार को फिर से सुन लीजिए। ऊपर के 4 मान है और 4 अमान है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापात विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो ये है। और हिंदू विवाह में विवाह की क्या क्या प्रक्रिया है ये देख लीजिए। कन्यादान, विवाह होम, पणिग्रह, अग्नि परिनयन, अधारोहण, सप्तपदी, सूर्यावलोकन और चतुर्थी कर्म, ये सब हिंदू विवाह में होता है। और आगे हिंदू विवाह के जो उद्देश्य है, पीएन प्रभु और केएम कपाडिया ने बता दिया है। धर्म, प्रजा और रति है। सबसे पहले धर्म, फिर पुत्र और फिर सेक्स है। ठीक है। और 4 प्रकार के ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण तथा भूत ऋण। 5 प्रकार के ऋण है हिंदी शास्त्रों अनुसार। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण तथा भूत ऋण। तो ये है पुत्र प्राप्ति से क्या होता है, ऋणों से मुक्ति तथा यज्ञों की पूर्ति होती है। तो बहरहाल, और अब हम बात करने वाले हैं जनजातीय विवाह की। जनजातीय विवाह भी 8 या 9 प्रकार के हैं। चलिए हम देखते हैं। जनजातीय विवाह में एक होता है प्रोबेशन मैरिज, परिवीक्षा विवाह। उसमें होता है परिवीक्षा विवाह। ये होता है, इसको जनरली आप इंग्लिश में याद कीजिए तो बेहतर है क्योंकि टर्म इंग्लिश में भी, हिंदी को इंग्लिश में ही लिख देगा प्रोबेशन क्या है, तो हिंदी कुछ इंग्लिश कुछ, टेंशन में आ जाइएगा। तो आप इंग्लिश जरूर याद कीजिए। तो प्रोबेशन को कहते हैं परीक्षा विवाह, परिवीक्षा। प्रोबेशन में क्या होता है कि परीक्षा लेती है लड़की जाके,
लड़का की। ये होता है डार्लुंग, जनजाति का नाम है, डार्लुंग कुकी मीजो में। और दूसरा प्रकार है कैप्चर विवाह। कैप्चर का मतलब जान ही रहे हैं, मतलब जबरदस्ती करके कैप्चर। ये होता है नागा खड़िया हो मुंडा संथाल में। एक होता है, तीसरा होता है परचेज मैरिज। परचेज का मतलब जान ही रहे हैं, खरीद के। ये होता है संथाल उराव मुंडा में। एक होता है ट्रायल मैरिज। ट्रायल का मतलब परीक्षा। ये होता है भील में ट्रायल। और एक होता है एक्सचेंज मैरिज, विनिमय मैरिज होता है। दोनों एक तरफ से, एक भाई बहन दोनों तरफ से होते हैं, उसको विनिमय कहते हैं। एक होता है सेवा विवाह, सर्विस मैरिज। गोंड में इसको लामा नाई कहते हैं, अब बैगा में लामसेना कहते हैं। लड़का जो है ना कुछ दिन तक सेवा देता है ससुराल में, सेवा में। गोंड में लामा नाई, बैगा में लामसेना कहते हैं, ये भी याद रखें। एक होता है हठ विवाह, इसको बोलते हैं इंट्रूजन मैरिज, जबरदस्ती शादी करते हैं। ये हो में और विरहोर में होता है। हठ विवाह का होता है इंट्रूजन, हो और विरहोर में होता है। एक होता है इलोपमेंट, भाग के विवाह, लड़का लड़की भाग जाते हैं। एक होता है म्यूचुअल कंसेंट, इसको राजी खुशी विवाह भी कहते हैं। म्यूचुअल कंसेंट, राजी खुशी विवाह, राजी खुशी से विवाह किया जाता है। मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह एक समझौता है। और मुस्लिम विवाह एक होता है बातिल विवाह, ऐसे व्यक्ति से विवाह जो मूर्ति पूजक या अग्नि पूजक या सम्राट से विवाह नहीं होता, मतलब वो बातिल विवाह है। एक होता है किफा, भाग कर किया हुआ विवाह। एक होता है तिलाक एहसन, 3 मुहर यानी मासिक धर्म, अवधियों में 3 बार तलाक उद्घोष के साथ। एक होता है ईला, कसम खाकर निश्चित समय तक यौन संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा, इसको ईला कहते हैं। और इससे यौन संबंध स्थापित नहीं करता है, तलाक हो जाता है। एक होता है जिहर, पत्नी माँ के समान है ऐसा मान लिया जाता है तो तलाक हो जाता है। एक होता है लियान, दुष्चरित्र होने का आरोप लगाया जाता है। एक होता है खुला, पत्नी की पहल पर तलाक। और एक होता है मुबारत, आपसी सहमति से तलाक। तो तलाक के कई प्रकार हैं। तो बहरहाल हिंदू विवाह एक संस्कार है और मुस्लिम विवाह एक समझौता है। और मुस्लिमों में विवाह के लिए निकाह शब्द का प्रयोग लिया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है लिंगों का मेल, यूनियन ऑफ सेक्स। ठीक है। और केम कपाडिया ने कहा है कि इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर यानी वधु को भेंट दिया जाता है। मेहर का मतलब है वधु को भेंट देना। बहुत ये भी क्वेश्चन आ जाता है मेहर क्या है। तो मेहर निकाह का एक आधारभूत अंग होता है और मुस्लिम कानून के अनुसार बिना मेहर निकाह की संभावना ही नहीं रहती। मेहर वो धनराशि है जो कि पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है अथवा देना कबूल करता है। तो मेहर पति अपनी पत्नी को देता है। मेहर 4 प्रकार के होते हैं। मेहर मुअज्जिल, तुरंत मेहर जो दे दिया जाता है, सत्वर मेहर भी कहते हैं। अब मेहर मुअज्जल, स्थगित मेहर, डिफर कहते हैं, इसको बाद में दिया जाता है, मृत्यु के बाद, पति के या तलाक के बाद। अब मेहरुल मिस्ल, उचित मेहर, यदि किसी कारणवश निकाह के समय मेहर की राशि तय नहीं की जाती और तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस समय न्यायालय द्वारा वधु के पिता की आर्थिक स्थिति के आधार पर मेहर की राशि तय की जाती है। और एक होता है मेहर मुसम्मा, निश्चित मेहर। ये वो मेहर है जो निकाह के पूर्व या निकाह के समय निश्चित किया जाता है। इसका भुगतान भी विवाह के समय ही किया जाता है। और एक है तो इस प्रकार मुस्लिम विवाह में वयस्कता की आयु
अभी खैर भारत में तो व्यवस्था की आयु जो है भारत में विवाह के लिए एक ही है, वो है लड़के के लिए 18 और लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21। हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह में अंतर देख। हिंदू विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार है, जबकि मुस्लिम विवाह एक समझौता है। हिंदू विवाह में दहेज तथा मुसलमानों में मेहर की प्रथा है। हिंदू में विवाह के 8 स्वरूप हैं, जबकि मुस्लिम में विवाह के 4 स्वरूप हैं। हिंदुओं में विवाह विच्छेद अमान्य है, जबकि मुस्लिमों में मान है धार्मिक रूप से। तो बहुत सारे बातों पे चर्चा हुई है और कुछ छूट-फूट बातें जो होंगी वो क्या करें कि वो जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर की उसमें करेंगे। परिवार विवाह नातेदारी से संबंधित मैक्सिमम बात हमने कवर कर लिया है परिवार विवाह और नातेदारी की। अब मैं आपको ये बता दूं कि परिवार विवाह नातेदारी में जनरली बहुत सारा मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। थैंक यू।